गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग इलिप्स के थ्योरी वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। मैंने देखा था बच्चों कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, मीन्स दोनों फोसाई आपका एक्स एक्सिस पे हो और सेंटर ऑफ इलिप्स जो है वो आपका ओरिजिन पे हो, तो इस केस में हम लोग इलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपका दोनों फोकस वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो एंड मेजर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे हो और सेंटर जो हो वो आपका कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, तो उस केस में हम लोग इलिप्स का इक्वेशन देखे थे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है स्टूडेंट 2b स्क्वायर बाई ए, जहाँ पे ए और बी आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास बच्चों, व्हेन मेजर एक्सिस along एक्स एक्सिस। जब मेजर एक्सिस बच्चों एक्स एक्सिस पे हो तो उस केस में हम लोग इलिप्स का इक्वेशन क्या देखे थे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। जब आपका मेजर एक्सिस बच्चों एक्स एक्सिस पे हो तो उस केस में हम लोग इलिप्स का इक्वेशन देखे थे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या 1। ये आपका था जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, राइट ना। इस केस में हम लोग इलिप्स का जो फिगर देख रहे थे बच्चों वो इस तरीके से था आपका, यहाँ पे एक फोकस था इस डैश और यहाँ पे एक फोकस था इस, एक्स था, एक्स डैश था, वाई था और वाई डैश था और ये आपका ओरिजिन। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोगों का था, राइट ना। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो इलिप्स से रिलेट करेगा, उन सब बातों को आपको ध्यान से समझना है। ओके, तो आपसे कुछ कुछ पूछेगा बच्चों, जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले आपका फॉर दिस इलिप्स, इस इलिप्स के लिए बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई होता है कितना 2a। आपको याद रखना है कि इस इलिप्स में जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस कहां से कहां, ए से ए डैश तक, ए से ए डैश तक की लंबाई कितना है 2a, राइट। ये इधर कितना होता है बच्चों, यहां से यहां a और ये भी कितना a, तो टोटल लेंथ क्या होता है मेजर एक्सिस की का पूरा लेंथ कितना होता है ए से ए डैश तक का 2a। मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होता है स्टूडेंट 2a। किसी भी इलिप्स में आपको याद रखना है कि मेजर एक्सिस की लंबाई 2a। अगर पूछ दिया सेमी मेजर एक्सिस मींस उसका हाफ, तो सेमी मेजर एक्सिस या तो o से o डैश ए डैश आप बोलिए या तो o से a तक आप बोलिए, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। तो इधर a इधर a, तो सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई होता है a, जबकि पूरा मेजर एक्सिस का होल लेंथ होता है 2a। सेकंड क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। स्टूडेंट माइनर एक्सिस की लंबाई होता है 2b। माइनर एक्सिस की लंबाई क्या होता है 2b, यहाँ पे आपका b होता है और यहाँ पे होता है b डैश, ये लेंथ कितना होता है b पूरा और ये भी इधर b, तो माइनर एक्सिस की लंबाई हम लोग क्या बोलते हैं 2b। मेजर एक्सिस की लंबाई होता है 2a और माइनर एक्सिस की लंबाई कितना होता है स्टूडेंट इलिप्स के लिए 2b। मेजर एक्सिस की लंबाई आपको याद रखना है 2a होता है सर, और माइनर एक्सिस की लंबाई कितना होता है 2b। ओके, ये मैंने देखा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ। उसके बाद आपको देखना है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या सेंटर, सेंटर क्या होता है इस ओरिजिन का, इस इलिप्स का ओरिजिन पे होता है। सेंटर कहाँ पे होता है बच्चों 0 0 पे, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या 0 0, सेंटर कहाँ पे ओरिजिन पे होता है, तो ये आपका सेंटर हो गया इस इलिप्स का। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है इलिप्स में 0, 0।
4 में आपको देखना है वर्टिसियस। तो वर्टिसियस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? तो देखिए वर्टेक्स एक जहाँ पे मेजर एक्सिस खत्म होता है वहाँ पे वर्टेक्स होता है, जहाँ पे मेजर एक्सिस खत्म होता है वहाँ पे वर्टेक्स। तो आप कह सकते हैं कि आपका मेजर एक्सिस ए और ए डैश पे खत्म हो रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ए कॉमा जीरो, और इधर क्या? माइनस ए कॉमा जीरो। तो दोनों को अगर हम लोग मिला दें यहाँ पे बच्चों, दोनों को मिला दें तो ये आपका लेंथ हो जाएगा क्या? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या है? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, राइट ना? 5 में क्या? फोसाई बच्चों। तो फोसाई क्या होता है? एक एस होता है और एक एस डैश। तो आप बोल सकते हैं सर सी जीरो और इधर क्या? माइनस सी जीरो, राइट? तो फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या? प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। और बच्चों आपको बताए थे कि प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या होता है? ए ई के बराबर होता है। तो जनरली फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या लिखा रहता है? प्लस माइनस ए ई। इलिप्स में दो फोकस होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? फोसाई। फोसाई का कोऑर्डिनेट इलिप्स में क्या होता है? प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। लेकिन सी की वैल्यू क्या होता है? ए इंटू ई होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? फोसाई का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। वर्टिसेस क्या? प्लस माइनस ए जीरो। सेंटर क्या? जीरो जीरो। माइनर एक्सिस की लंबाई 2b, मेजर एक्सिस की लंबाई क्या? 2a। नोट करिए आप इसे, उसके बाद हम लोग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बच्चों आपका फोसाई के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो ये साइड आपका होता है इलिप्स में, है ना, जहाँ पे मेजर एक्सिस है। तो ये होता है x बराबर माइनस ए बाई ई, और इधर क्या होता है? x बराबर प्लस ए बाई ई। दोनों को आप मिला देंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, राइट स्टूडेंट? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको याद रखना है क्या? प्लस माइनस ए बाई ई। ओके, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या? प्लस माइनस ए बाई ई। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल करके आएगा प्लस माइनस ए बाई ई। ओके, नोट करिए आप इसे, इरेज करते हैं एंड आगे फिर देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन प्लस माइनस ए बाई ई। उसके बाद बच्चों होता है एक लेटस रेक्टम, एल एल डैश, और ये आपका एम एम डैश, है ना? तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 6 हम लोग देखे थे ना, ये 7 हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लंबाई होता है बच्चों 2b स्क्वायर बाई ए। लेटस रेक्टम की लंबाई क्या? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लंबाई होता है स्टूडेंट 2b स्क्वायर बाई ए, राइट? लेटस रेक्टम की लंबाई क्या? 2b स्क्वायर बाई ए। ओके, 7 के बाद 8 में हम लोग आते हैं स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। बच्चों मेजर एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो मेजर एक्सिस कौन है आपका? एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस कौन है आपका? एक्स एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर 0। मेजर एक्सिस कौन है आपका? एक्स एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 0, राइट? उसके बाद आपका माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस में कौन है बच्चों? x है। तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बराबर 0, राइट? मेजर एक्सिस में कौन है? x एक्सिस है, इसलिए y बराबर 0 होता है x एक्सिस का इक्वेशन। और माइनर एक्सिस में कौन है? y एक्सिस है। तो y एक्सिस में आपका कौन होता है बच्चों? इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0। तो याद रखिएगा मेजर एक्सिस में इलिप्स का इक्वेशन y बराबर 0 और इससे क्या? x बराबर 0। एक होता है बच्चों सिमेट्री। सिमेट्री आपसे पूछ सकता है, सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्री है बच्चों। एक्स एक्सिस के जितना ऊपर है
इलिप्स उतना ही नीचे है, वाई एक्सिस के जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्री है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई 2b² मेजर एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, माइनर एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 और सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। ओके, तो ये रहा हमारा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स। तो हॉरिजेंटल इलिप्स से रिलेटेड कुछ टर्म, राइट ना, हॉरिजेंटल इलिप्स से रिलेटेड कुछ टर्म आपको याद रखना है कि अगर आपसे इसमें फोसाई पूछे तो आपको याद रखना है प्लस माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, वर्टिसेस पूछे प्लस माइनस ए 0, राइट। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई 2b², इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x बराबर 0, राइट। सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। तो इन सब बातों को क्वेश्चन में निकालने के लिए आपसे पूछेगा तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए, आप इसे इरेज करेंगे एंड फिर हम लोग आगे। ये तो हमारा हो गया कैसा एलिप्स बच्चों, इसे आप जनरली हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी थे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हॉरिजेंटल इलिप्स। इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल इलिप्स आपका बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्टिकल इलिप्स क्या होता है। तो वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड जो बात है यहाँ पे उसको भी देखते हैं। बच्चों सेकंड में आप देखिएगा क्या होगा, व्हेन मेजर एक्सिस along वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, जब मेजर एक्सिस आपका किस में हो जाए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाए, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे चला जाए, तो हम लोग देखिए इलिप्स का इक्वेशन क्या लिखते हैं। जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे चला जाए तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, x² प्लस y² इक्वल 1, राइट। इस केस में आपका इलिप्स का जो इक्वेशन निकल करके आता है स्टूडेंट वो आपका इस तरीके का होता है, x(x') y(y'). मेजर एक्सिस जो है बच्चों वो किस पे चला गया आपका, y एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे एक फोकस S और यहाँ पे एक फोकस डैश, ये आपका ओरिजिन। ओके, तो स्टूडेंट मेजर एक्सिस जब वाई एक्सिस पे चला गया तो ये डिस्टेंस हम लोग बोलेंगे इसे ए और a', यहाँ पे वर्टिसेस आपका पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा आपका b और b'। ये पूरा आपका हो जाएगा यहाँ से a, फिर यहाँ से भी a ही होगा। ओके, और माइनर एक्सिस आपका हो जाएगा ये b और ये भी कितना रहेगा बच्चों, b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ भी 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ भी क्या, 2b। तो फर्स्ट में देखिएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लंबाई यहाँ पे क्या बच्चों, 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना, 2a। मेजर एक्सिस की लंबाई क्या, 2a। ओके, मेजर एक्सिस की लंबाई कितना स्टूडेंट यहाँ पे 2a होगा। उसके बाद एक माइनर एक्सिस की लंबाई आपको देखना है, मेजर एक्सिस की लंबाई बच्चों 2a हो गया और माइनर एक्सिस की लंबाई कितना हो गया, 2b। मेजर एक्सिस की लंबाई 2a और माइनर एक्सिस की लंबाई कितना, 2b। ये आपका हो गया। अगर सेमी मेजर एक्सिस पूछा तो a और सेमी माइनर एक्सिस पूछा तो b। सेंटर ऑफ इलिप्स कहाँ पे है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहाँ पे मिल रहा, ओरिजिन पे मिल रहा। तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा,
सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0। 4 में क्या बच्चों, वर्टिसियस। वर्टिसियस, तो वर्टिसियस देखिए कहाँ पे खत्म हो रहा है, एक वर्टेक्स यहाँ पे मिलेगा ए और दूसरा ए डैश। जहां पे मेजर एक्सिस टर्मिनेट हो, जहां पे मेजर एक्सिस खत्म हो, वहीं पे आपका वर्टिसियस का फॉर्मेशन होता है। तो एक इस ए पे और दूसरा क्या, इस ए डैश पे। तो वर्टिसियस क्या हो जाएगा बच्चों, 0, प्लस माइनस ए, राइट। एक पॉइंट तो आपको यहां मिलेगा 0 ए और दूसरा क्या मिलेगा बच्चों, 0, माइनस ए। तो आपका वर्टिसियस क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए। ओके, फोसाई, तो फोसाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0, प्लस माइनस ए, ई, या 0 प्लस माइनस सी। फोसाई वाई एक्सिस पे चला गया बच्चों, तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी, सी को ए भी बोलते हैं। ये हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा ये 0 माइनस ए ई। ओके, वाई नीचे नेगेटिव होता है, तो ये आपका हो गया फोसाई का कोऑर्डिनेट, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं लेटस रेक्टम की लंबाई हमारा कितना होगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम यहाँ भी हो जाएगा क्या, 2b²/a। अब यहाँ पे लेटस रेक्टम कहाँ पे होगा बच्चों, तो देखिए एक फोकस से आपको ये दिखाना है, दूसरा फोकस से ये एल, एल डैश और एम, एम डैश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फोसाई का लेटस रेक्टम का लंबाई। तो लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है इलिप्स में, 2b²/a। एक है क्या स्टूडेंट आपका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसमें कहाँ पाया जाएगा स्टूडेंट, ये देखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ पे होगा। इसको बोलेंगे y बराबर a/e और ये y बराबर माइनस a/e। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर प्लस माइनस a/e। ओके, याद रखना है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका y बराबर प्लस माइनस a/e। ओके बच्चों, ये आप नोट करिए, इसे इरेज करेंगे, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं फिर। एट में हो जाएगा स्टूडेंट आपका इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो आप देख सकते हैं बच्चों, मेजर एक्सिस यहाँ पे कौन है, मेजर एक्सिस पूरी ए से ए डैश है। मेजर एक्सिस क्या है आपका, ए से ए डैश, और मेजर एक्सिस एक्चुअल में है कौन, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे x बराबर 0। ये वर्टिकल इलिप्स है, राइट। ये कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, और वर्टिकल इलिप्स में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे चला जाता है, और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। इसलिए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 0। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का कौन है बच्चों, यहाँ पे माइनर एक्सिस है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में कौन 0 होता है, y 0 होता है। इसलिए माइनर एक्सिस का इक्वेशन आपको क्या मिलता है यहाँ पे, y बराबर 0। मेजर एक्सिस का इक्वेशन वर्टिकल इलिप्स में x बराबर 0, माइनर एक्सिस का इक्वेशन वर्टिकल इलिप्स में y बराबर 0। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिमेट्री। सिमेट्री अबाउट क्या है बच्चों, बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री है। जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है कर्व, उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है। जितना वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, उतना ही वाई एक्सिस के राइट में है। तो दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री फॉर्म कर रहा है।
तो बच्चों ये था हमारा सारा इंफॉर्मेशन वर्टिकल एलिप्स में। वर्टिकल एलिप्स में मैंने देखा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, सेंटर ओरिजिन पे, फोसाई प्लस माइनस ए, लेटस रेक्टम की लंबाई कितना बच्चों 2b²/a, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस ए, और फोसाई हम लोग होगा क्या 0, प्लस माइनस ए, राइट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस a/e, राइट। एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x बराबर 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y बराबर 0, और सिमेट्री अबाउट क्या बच्चों बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री फॉर्म कर रहा है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इन सारे जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग लिखे हैं वर्टिकल एलिप्स से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन बनाते समय ये ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग आसानी से यहाँ से चीज़ों को देख के समझ पाए। चलिए बच्चों नोट करिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। इसे इरेज करते हैं। एक नोट लिख लीजिएगा स्टूडेंट, नोट हमारा रहेगा क्या, रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड ई। ओके स्टूडेंट, ए, बी और ई के बीच में एक रिलेशन होता है, इसे आप याद रखिएगा। कभी कभी आपको ए और बी पता रहेगा, एसेंट्रिसिटी निकालना रहेगा, कभी ए और ई पता रहेगा, ए निकालना होगा, ए का मतलब हो गया मेजर एक्सिस, बी का मतलब हो गया माइनर एक्सिस, और ई का मतलब क्या हो गया एसेंट्रिसिटी। ओके तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ए क्या है, ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई, बी क्या है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और ई क्या है बच्चों एसेंट्रिसिटी। ठीक है, ए है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और ई क्या है एसेंट्रिसिटी। ओके तो हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, ये याद रखिएगा कि होता है b² बराबर a² और 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, b² इज इक्वल टू a² और 1 माइनस ई का स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला है, b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस ई का स्क्वायर। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा b² बराबर क्या a² इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। देखिए इसको किस तरीके से थोड़ा सॉल्व भी हम लोग कर सकते हैं बच्चों। अगर इसेंट्रिसिटी निकालना रहे तो क्या करेंगे वो देखिएगा, a² को नीचे भेज देंगे और ये हो गया आपका 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो हम लोग e² अगर ले गए लेफ्ट में तो ये हो गया 1 माइनस b² बाई a²। क्योंकि बच्चों a² और एलसीएम ले लें, a² माइनस b²। तो आप लिख सकते हैं e की वैल्यू √a² माइनस b² बाई a। कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि e बराबर क्या होगा, तो e की वैल्यू √a² माइनस b² बाई a। ठीक है, वो हम लोग किस रिजल्ट से निकाले बच्चों, इस फॉर्मूला से निकाले, राइट। b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस a², राइट ना। तो इसेंट्रिसिटी बराबर क्या √a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा तो आपका काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ए, बी और ई के बीच में ये रिलेशन है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी के बीच में ये आपको रिलेशन बताता है। ओके बच्चों नोट करिए, आगे फिर हम लोग देखते हैं।
तो इस दोनों रिजल्ट को याद रख लीजिएगा। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कभी कभी बुक में ऐसा भी लिख देता है ए 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका रूट में भेज देते हैं ना, ये आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए। जब स्क्वायर हटेगा तो ए तो रूट से बाहर हो जाएगा स्क्वायर के कारण, और ये आपका रूट में, कभी कभी ये भी दे देता है। जो आपको समझ में आए, जनरली इसी फॉर्मूला से हम लोग सारा ड्राइव कर लेते हैं। ओके बच्चों, नोट करिए आप, इरेज करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बच्चों यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है, राइट ना। जनरल इक्वेशन में आपको समझना है व्हेन मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस किसके पैरेलल हो जाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो हम लोग इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या ड्राइव करेंगे वो देखिएगा। ये हमारा एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और वाई डैश हो गया। तो देख लीजिए बच्चों, ये हमारा इलिप्स है इस तरीके का, राइट ना। अब ये इसका मेजर एक्सिस हो गया ए और ए डैश, और ये बी और बी डैश। सेंटर जो है इसका कहीं अल्फा बीटा पे पहुंच गया। सेंटर कहाँ पे पहुंच गया, अल्फा बीटा। अब आप देख सकते हैं ए डैश किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और बी बी डैश किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ए और ए डैश जो है बच्चों वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और बी और बी डैश किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस केस में यहाँ तो हमारा ओरिजिन है, सेंटर तो ओरिजिन पे नहीं ना है, तो हम इस इलिप्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स व्हेन मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, अल्फा बीटा। तो ये लिखेंगे हम लोग x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और y माइनस बीटा का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, राइट। ये आप याद रखिएगा कि जब सेंटर अल्फा बीटा पे पहुंच जाए और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि a बड़ा है b से, ओके। जब सेंटर अल्फा बीटा पे पहुंच जाए और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस केस में हम लोग इलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। क्या लिखेंगे स्टूडेंट इस केस में, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कब, जब मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, ओके। नोट करिए आप इसे। अगला हम लोग एक केस और बनेगा जब मेजर एक्सिस किसके पैरेलल हो जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा बच्चों ए डैश बी और बी डैश। सेंटर आपका यहाँ भी कहाँ, अल्फा बीटा पे, ओके। इस केस में हम लोग क्या इलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे वो देख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स,
व्हेन मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस किसके पैरेलल है बच्चों? वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ना, और क्या y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर क्या बच्चों? 1। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? a बड़ा है b से। ये वर्टिकल इलिप्स में क्या मेजर एक्सिस को a से रिप्रेजेंट करते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और वो y के नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a बड़ा है b से। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है बच्चों, जब सेंटर आपका ओरिजिन पे नहीं हो, राइट ना। तो x माइनस अल्फा और y माइनस आपको बीटा करना होगा। तो स्टूडेंट आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे हम लोग, राइट ना। तो यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है। अगले वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को। ओके, आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।